हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर बार चार्ट के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे हम पाइथन में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करके बार चार्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझसे इन डिफरेंट वेज में कनेक्ट हो सकते हैं। यू कैन गो टू फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम एंड कनेक्ट विथ मी। आइदर यू कैन विजिट माई वेबसाइट। There you will find a lot of content related to 11th and 12th computer science and IP. So let us start with this video of bar chart. यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफ एक बार चार्ट है। यहाँ पर डिफरेंट बार्स के फॉर्म में मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डेटा देने से बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट्स हैं जिन पर बार्स ड्रॉ हुई हैं। इसके साथ ही मुझे वाई एक्सिस के उन पॉइंट्स को देना पड़ता है जो कि हाइट डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं 0th पॉइंट पर 20 हाइट की एक बार बनाना चाहता हूँ, तब मुझे यहाँ पर 0,20 एक पॉइंट देना पड़ेगा। साथ ही हम 1,50 एक दूसरा पॉइंट देंगे जिससे मेरा दूसरा बार ड्रॉ होगा। इसके बाद थर्ड बार भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं a diagram in which the numerical values of variables are represented by the height or length of lines or rectangles is called a bar chart। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने डेटा का रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगुलर फॉर्म में उनकी डिफरेंट हाइट्स के थ्रू किया है। तो इसको हम बोलेंगे बार चार्ट। बार चार्ट को हम पाइथन में एक फंक्शन बार है जिसके थ्रू बना सकते हैं। बार फंक्शन में मुझे एक्स एक्सिस के पॉइंट्स और वाई एक्सिस के पॉइंट्स देना होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया था। एडिशनली वी कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ट लाइक विड्थ ऑफ द बार, कलर एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम बार फंक्शन के थ्रू उसमें अवेलेबल कई सारे पैरामीटर्स को चेंज करके हमारे बार चार्ट की स्टाइल को, कलर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम बार चार्ट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने बात की थी, हम बार चार्ट बार फंक्शन का यूज़ करके बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बार चार्ट ड्रॉ हुआ है इस कोड के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने matplotlib.pyplot को इंपोर्ट किया है। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा matplotlib.pyplot हम क्यों इंपोर्ट करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और जान सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन में मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट क्या कहलाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 लिस्ट ली है। यहाँ पर लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट का नाम वाई एक्सिस रखा है, सेकेंड लिस्ट का नाम एक्स एक्सिस रखा है। इन दोनों लिस्ट को मैं पास करूँगा बार फंक्शन में। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट पास की है, कॉमा दूसरी लिस्ट पास की है। तो ये दोनों लिस्ट मेरे बार चार्ट को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होंगी। एक्स एक्सिस वाली लिस्ट एक्स एक्सिस पर डिफरेंट पॉइंट्स को डिनोट करेंगी जहाँ पर बार्स ड्रॉ होगी, और वाई एक्सिस वाली लिस्ट उन बार्स की हाइट को डिनोट करेंगी। तो यहाँ पर जब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पास करता हूँ तो यहाँ पर 0,20 की फर्स्ट बार बनेगी। आप देख सकते हैं 0th पोजीशन पर 20 हाइट की एक बार बनी। इसके बाद 1,50 की सेकेंड बार बनेगी। फर्स्ट पोजीशन पर एक्स एक्सिस में 50 हाइट की सेकेंड बार बनी है। सिमिलरली 2,30 की थर्ड बार बनेगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट पर मेरे एक्स एक्सिस में 30 लेंथ की एक बार बनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर शो फंक्शन को यूज़ करा है। शो फंक्शन का यूज़ करके आप अपने ग्राफ को डिस्प्ले कर सकते हैं। इंटरनली बार फंक्शन मेरा बार चार्ट ड्रॉ कर देगा, लेकिन उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए मैं शो फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम बना के देख लेते हैं और जानते हैं कि बार चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट बार चार्ट ऑफ पाइथन। यहाँ पर मैंने एक graph.py फाइल बनाई थी लाइन चार्ट बनाने के लिए। इसी में मैं एडिट करता हूँ। यहाँ से मैं पुराना कोड रिमूव कर देता हूँ और हम फिर से नया कोड बनाते हैं। सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा matplotlib.pyplot को। ये एक लाइब्रेरी है जिसमें आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कई सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसका यूज़ हम पाइथन में
2D ग्राफ्स बनाने के लिए करते हैं। इसको मैं एक एलियास नेम दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं PLT दे देता हूँ। अब इस पूरे को मैंने एक नाम दे दिया है जो कि है PLT। तो यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा PLT डॉट, बिकॉज बार फंक्शन इज इनसाइड matplotlib.pyplot। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग matplotlib.pyplot.bar, अब मैं लिख सकता हूँ PLT.bar, बिकॉज आई हैव रिप्लेस्ड दिस होल थिंग विथ PLT। तो अब यहाँ पर मेरा बार चार्ट ड्रॉ होगा PLT.bar से। इसके लिए मुझे यहाँ पर x एक्सिस के पॉइंट और y एक्सिस के पॉइंट पास करने होंगे। x एक्सिस मेरा उन पॉइंट्स को डिनोट करता है जहाँ पर बार्स ड्रॉ होनी है, और y एक्सिस मेरा उन डिफरेंट पॉइंट्स पर हाइट डिनोट करता है। तो यहाँ पर मैं हाइट दे रहा हूँ 100, 200 एंड 300 एट पॉइंट्स 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये वाला फंक्शन, ये लाइन मेरी बार चार्ट ड्रॉ कर देगी, लेकिन इसको स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए मुझे यूज़ करना होगा PLT.show का। तो जब मैं यहाँ पर PLT.show यूज़ करूँगा तो ये मेरा स्क्रीन पर ग्राफ को डिस्प्ले कराएगा। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे ये matplotlib.pyplot को पहले इंपोर्ट करेगा, उसके बाद मेरा ग्राफ जनरेट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ग्राफ जनरेट हो चुका है। ये मेरा कोड था, उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर मेरा ग्राफ जनरेट हुआ है। तो मैं बार्स बना रहा हूँ 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स पर, और मेरी डिफरेंट बार्स की हाइट है 100, 200 एंड 300। सो 1 नंबर पॉइंट पर या x एक्सिस के 1 नंबर पॉइंट पर मेरी हाइट होगी बार की 100। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट पर 100 हाइट की एक बार बनेगी। 2 नंबर पॉइंट पर 200 हाइट की सेकेंड बार बनेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर पॉइंट पर 200 हाइट की एक बार बनी। 3 नंबर पॉइंट पर 300 हाइट की थर्ड बार बनी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर x एक्सिस के डिफरेंट नंबर्स की जगह यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्ट्रिंग्स के फॉर्म में भी डेटा दे सकता हूँ। इफ़ आई गिव द नेम ऑफ सिटीज़, तो x एक्सिस पर मेरी सिटीज़ आ जाएगी। जब ये एग्जीक्यूट होगा आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट्स की जगह अब मेरी सिटीज़ आ चुकी हैं। तो यहाँ पर यदि मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो मुंबई की पॉपुलेशन है 100। इफ़ द डेटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ लैक्स, तो इन मुंबई की पॉपुलेशन है 100 लाख, दिल्ली की पॉपुलेशन है 200 लाख एंड कोलकाता की पॉपुलेशन है 300 लाख। तो ये मेरा डेटा लैक्स के फॉर्म में यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर x एक्सिस के डिफरेंट पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं। तो ये मेरा था सिंपलेस्ट एग्जाम्पल टू ड्रॉ द फर्स्ट बार चार्ट, इसमें आपने देखा मैंने x एक्सिस के पॉइंट्स दिए और y एक्सिस की हाइट दी, उससे मेरा बार चार्ट ड्रॉ हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं बार चार्ट में और हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा बार चार्ट के फंक्शन का सिंटैक्स, जो कि अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बार जो फंक्शन है उसमें यहाँ पर आप डिफरेंट पैरामीटर्स देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 पैरामीटर्स यूज़ करे हैं, जिसमें है x एक्सिस, y एक्सिस, विड्थ, कलर एंड अलाइनमेंट। और जो बार फंक्शन होगा वो मेरा होगा matplotlib.pyplot के अंदर। इस matplotlib.pyplot को मैं PLT या x या y या फिर आप कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, वहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल थिंग, इतनी बड़ी लाइन लिखने की बजाय आप उसको एलियास देकर छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने इस कोड में किया है। एलियास देने के लिए आपको लिखना होगा s एंड देन यहाँ पर एलियास। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इन सब को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इन 2 पैरामीटर्स को तो हम देख चुके हैं। x एक्सिस पर वो पॉइंट जो मुझे x एक्सिस पर लिखना है यहाँ पर शो होंगे। पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, तो यहाँ पर मैं दूंगा इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस आइदर लिस्ट, डिक्शनरी और एनी नंपाई अरे और एनी सीक्वेंस।
वाई एक्सिस पर मैं डिफरेंट जो मेरे एक्स एक्सिस के पॉइंट हैं उन पर जो बार्स ड्रॉ होगी उनकी हाइट मैं यहाँ पर वाई एक्सिस पर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर 3 और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। विड्थ का मैं यूज़ करूँगा टू चेंज द विड्थ ऑफ बार्स, कलर का मैं यूज़ करूँगा जो मेरी बार्स ड्रॉ हुई है उनके कलर को चेंज करने के लिए, और अलाइनमेंट का मैं यूज़ करूँगा बार्स जो मेरी ड्रॉ हुई हैं उनको अलाइन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर का मैं यूज़ करूँगा टू चेंज द कलर ऑफ बार्स, विड्थ का यूज़ करूँगा टू चेंज द विड्थ ऑफ बार्स, और अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा मैं टू अलाइन द बार्स। द वैल्यू ऑफ अलाइन इज आइदर सेंटर और एज। यहाँ पर आप एक नोट देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पॉइंट देना कंपलसरी है और बोथ द वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। यदि हम दोनों में से कोई भी वैल्यू मिस करते हैं तो हमारा फंक्शन एक एरर देगा। ये दोनों पैरामीटर्स कंपलसरी हैं और ये सारे पैरामीटर्स इज़ नॉट कंपलसरी। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं ये 3 पैरामीटर्स को, या फिर छोड़ भी सकते हैं। ये दोनों पैरामीटर्स को हम यूज़ करके अपना ग्राफ बना चुके हैं और देख चुके हैं ये ग्राफ कैसे बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा कोड था जिसका मैंने यूज़ किया था। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस के पॉइंट दिए थे एंड वाई एक्सिस के पॉइंट। अब इसी ग्राफ में हम 3 डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं उनका यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे विड्थ का। तो विड्थ का यूज़ करके आप मेरे ग्राफ में जो डिफरेंट बार्स हैं उनकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा ग्राफ है, यहाँ पर डिफरेंट बार्स हैं। हम विड्थ पैरामीटर का यूज़ करके इन बार्स की विड्थ को चेंज करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर मैं विड्थ को 1 दे देता हूँ। ये विड्थ फ्लोटिंग पॉइंट होती है, या आप यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे सकते हैं या इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं। चलिए हम विड्थ को 1.2 दे देते हैं और रन करके देखते हैं क्या होता है। तो अब आप देखेंगे कि डिफरेंट बार्स की विड्थ अब बढ़ चुकी है। चलिए इसको थोड़ा सा विड्थ को हम कम कर देते हैं और 0.2 देकर देखते हैं। इसको जब मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे अब विड्थ मेरी कम हो चुकी है, क्योंकि 0.2 मैंने कम कर दिया है, इसलिए विड्थ मेरी अब कम आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट बार्स की विड्थ डिफरेंट हो, तब मुझे यहाँ पर एक लिस्ट के फॉर्म में डेटा देना होगा। फर्स्ट विड्थ मैं 0.2 कर देता हूँ, सेकेंड विड्थ 0.5 कर देता हूँ और थर्ड विड्थ 0.8 कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे सीक्वेंस के फॉर्म में डेटा देना होगा। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ। लिस्ट में उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए जितनी आपके ग्राफ में बार्स है। यहाँ पर मेरी लिस्ट में 3 वैल्यूज़ हैं क्योंकि मेरे 3 बार्स हैं। चलिए अब इसको रन करते हैं। रन करने पर आप देखेंगे कि अब मेरी डिफरेंट बार्स की विड्थ डिफरेंट आ रही है, क्योंकि मैंने एक लिस्ट के फॉर्म में तीनों की विड्थ डिफरेंट दी हुई है। अब हम डिस्कस करते हैं कलर पैरामीटर को। तो कलर पैरामीटर में जैसा कि हमने लाइन चार्ट में देखा था, ये सारे कलर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कलर को चेंज करने के लिए इधर कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा दे सकते हैं या फिर पूरी की पूरी स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा दे सकते हैं। जैसे कि मैं ब्लू को इधर बी लिख सकता हूँ और पूरा BLUE पूरा लिख सकता हूँ। चलिए हम डिफरेंट बार्स की कलर्स को चेंज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये मेरा कोड था। यहाँ पर मैं कलर पैरामीटर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको येलो कर देखता हूँ। येलो के लिए मैं Y लिख सकता हूँ या फिर येलो पूरा लिख सकता हूँ। चलिए इसको रन करते हैं। अब आप देखेंगे मेरी बार्स का कलर येलो हो चुका है। इसको मैं बंद करता हूँ अभी, और यहाँ पर हम येलो को Y दे के देखते हैं Y देने पर काम कर रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे कि Y देने पर भी ये सिमिलरली काम कर रहा है। इसके अलावा मैं ये सारे डिफरेंट कलर्स दे सकता हूँ, जिसमें रेड को R दे सकता हूँ या रेड दे सकता हूँ। यहाँ पर RED होगा GED के बजाय। यहाँ पर मैं सारी बार्स को एक ही कलर दे सकता हूँ या सारी बार्स को, जैसे कि हमने विड्थ चेंज की थी, डिफरेंट कलर्स दे सकता हूँ। उसको कर देने के लिए मुझे यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में डेटा देना होगा और मुझे उतने ही कलर्स देना होंगे जितने बार्स हैं। यहाँ पर मैं रेड और ब्लू ये 3 कलर देता हूँ
और अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे अब मेरी डिफरेंट बार्स का कलर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर कलर के साथ विड्थ पैरामीटर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं डिफरेंट विड्थ की डिफरेंट डिफरेंट बार्स बना सकता हूँ, इसका कलर भी डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं अब मेरी जो बार्स ड्रॉ हुई हैं वो डिफरेंट डिफरेंट विड्थ की हैं प्लस डिफरेंट कलर्स की हैं। तो ये थे मेरे कलर एंड विड्थ पैरामीटर। अब हम बात करते हैं अलाइन पैरामीटर। अलाइन पैरामीटर आइदर सेंटर हो सकता है और एज हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू सेंटर होती है। तो हम चलिए देखते हैं अलाइन पैरामीटर का क्या काम है। ये सारे पैरामीटर्स नॉन कंपल्सरी हैं, आप इनको दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, या फिर इन सारे पैरामीटर्स को आप एक साथ भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी इन पैरामीटर्स को हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो मैं क्या लिख रहा हूँ। तो अलाइन की वैल्यू मैं यहाँ पर एज करके देखता हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये मेरा ग्राफ है। आप मुंबई देखेंगे, अभी मुंबई इस बार की एज पर आ रहा है। सिमिलरली अदर पैरामीटर्स भी जो कि एक्स एक्सिस पर है मेरे बार की एज पर आ रहे हैं। यदि मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ और इसको अगेन रन करता हूँ तो आप देखेंगे अब जो कि मेरे एक्स एक्सिस के पैरामीटर्स हैं बार के मिडिल में आ रहे हैं। तो ये काम हुआ अलाइन पैरामीटर का, जो कि अलाइनमेंट बताता है। ये मेरी बार्स जो हैं वो सेंटर में ड्रॉ होंगी या एज पर ड्रॉ होंगी एक्स एक्सिस के पॉइंट पर। आप सारे पैरामीटर्स को एक साथ भी दे सकते हैं। चलिए सारे पैरामीटर्स को एक साथ दे के देख लेते हैं। यहाँ पर अलाइन की वैल्यू मैं एज कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो अब आप देखेंगे मेरी बार्स हैं वो एज पर बनेंगी और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्लस डिफरेंट विड्थ की होंगी। ये थे मेरे डिफरेंट पैरामीटर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को। यहाँ पर जो आप बार चार्ट देख रहे हैं ये एक एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट का। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट बार्स जो बनी है वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ हुई हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में वाई एक्सिस पर जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे वो डिनोट करेंगे किन डिफरेंट पॉइंट्स पर मेरी बार्स ड्रॉ होना है, और एक्स एक्सिस के पॉइंट डिनोट करेंगे उन डिफरेंट बार्स की हाइट क्या होगी। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को मैं बार एच फंक्शन का यूज़ करके बना सकता हूँ। आप यहाँ पर एक छोटा सा कोड देख रहे हैं जिसका यूज़ करके ये बार चार्ट ड्रॉ हुआ है। यहाँ बार एच फंक्शन अगेन matplotlib.pyplot के अंदर होगा। इस बार एच फंक्शन में मैं दो पैरामीटर्स दूंगा। जो फर्स्ट पैरामीटर है वो डिनोट करेगा वाई एक्सिस के पॉइंट्स को जिन पर बार्स ड्रॉ होना है। सेकेंड पैरामीटर है वो बताएगा उन डिफरेंट बार्स की हाइट क्या होगी। तो ये बार एच फंक्शन बार फंक्शन से यहाँ पर डिफरेंट है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पैरामीटर है वो वाई एक्सिस के पॉइंट्स को बताता है और जो सेकेंड पैरामीटर है वो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को बताता है। चलिए हम एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम अगेन कोड पर चलते हैं और यहाँ पर मैं .py फाइल में चेंजेस करूँगा। सबसे पहले मैं matplotlib.pyplot को इंपोर्ट करूँगा। इसको एक एलियास plt दे देता हूँ। इसके बाद plt.barh फंक्शन को कॉल करूँगा। यहाँ पर मैं दो लिस्ट पास करूँगा। फर्स्ट लिस्ट बताएगी कि डिफरेंट वाई एक्सिस के पॉइंट्स जिन पर बार्स ड्रॉ होनी है। उसके बाद एक्स एक्सिस के पॉइंट होंगे जो कि डिनोट करेंगे हाइट को। चलिए इसको अब हम रन करते हैं। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट ड्रॉ हो चुका है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो वाई एक्सिस के पॉइंट्स थे वो 1 2 3 दिए थे, तो मेरे 1 2 एंड 3 पर डिफरेंट बार्स ड्रॉ हुई हैं। उसके बाद एक्स एक्सिस के पॉइंट थे वो हाइट्स को डिनोट कर रहे थे, तो यहाँ पर डिफरेंट बार्स की डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स शो हुई हैं। फर्स्ट बार की हाइट 20 है, सेकंड की 50 है, उसके बाद थर्ड की 60 है।
तो इस तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाया हुआ है। इस हॉरिजॉन्टल बार चार्ट की मैं स्टाइल को चेंज कर सकता हूं। तो चलिए अब हम देखते हैं बार एच फंक्शन में वो कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम हाइट को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला वाई एक्सिस के पॉइंट है, सेकंड एक्स एक्सिस के पॉइंट है। इसके बाद एक पैरामीटर होता है हाइट। यहाँ पर हाइट पैरामीटर मेरी डिफरेंट बार्स की विड्थ को चेंज करने के लिए यूज होगा। जैसा कि हमने बार फंक्शन में विड्थ पैरामीटर यूज किया था, यहाँ पर चूंकि ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है इसलिए हम हाइट पैरामीटर यूज करेंगे जो कि डिफरेंट बार्स की विड्थ को चेंज करेगा। उसके बाद एक कलर पैरामीटर और अलाइन पैरामीटर का वर्क एग्जैक्टली बार फंक्शन के सेम है, जो कि डिफरेंट बार्स के कलर्स को चेंज करने के लिए यूज होता है और अलाइनमेंट मेरे डिफरेंट बार्स के अलाइनमेंट के लिए होता है। तो अलाइन की वैल्यू सेंटर या एज हो सकती है। और यहाँ पर आप एक नोट देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शुड हैव सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड बोथ द वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। मतलब जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस सीक्वेंसेस होंगे उन दोनों में सेम नंबर ऑफ वैल्यूज होना चाहिए और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों ही देना कंपलसरी है। तो चलिए इन डिफरेंट पैरामीटर्स को हम कोडिंग के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा हाइट पैरामीटर को। तो यहाँ पर मैं हाइट पैरामीटर का यूज करता हूँ और इसकी वैल्यू मैं 0.1 देता हूँ। फिर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे डिफरेंट बार्स की हाइट मैंने 0.1 दी, जिससे मेरी डिफरेंट बार्स की विड्थ 0.1 हो गई है। यहाँ पर मैं डिफरेंट बार्स की डिफरेंट विड्थ भी दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे सीक्वेंस के फॉर्म में डेटा देना होगा। अगर मैं सीक्वेंस के फॉर्म में डेटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे डिफरेंट बार्स की विड्थ डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर मैं जब कलर पैरामीटर का यूज़ करूँगा तो कलर पैरामीटर भी मैं सेम आइदर सिंगल कलर यूज़ कर सकता हूँ, तो वो सिंगल कलर सारे विड्थ में असाइन हो जाएगा, सारी बार्स में असाइन हो जाएगा। जैसे कि मैंने ब्लैक कलर दिया तो सारे बार्स का ब्लैक कलर हो गया। या फिर मैं लिस्ट के फॉर्म में भी डिफरेंट कलर्स दे सकता हूँ। अगर मैं लिस्ट के फॉर्म में देता हूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिस्ट में नंबर ऑफ बार्स के बराबर होना चाहिए। यदि 3 बार है तो 3 पैरामीटर मुझे देना होंगे। तब आप देखेंगे तीनों बार्स का डिफरेंट कलर हो गया है। अब मेरा जो थर्ड पैरामीटर है वो है अलाइन। तो अलाइन पैरामीटर में आइदर एज और सेंटर दे सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होता है, इसको मैं एज दे के देखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि अब मेरी जो बार्स हैं वो एज पर ड्रॉ हुई है। 1 की एज पर, 2 की एज पर, 3 की एज पर। इससे पहले इनके सेंटर में ड्रॉ हुई थी। तो ये मेरा था बार एच फंक्शन और हमने देखा इन सारे पैरामीटर्स को। तो अब हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट इसके साथ वर्टिकल बार चार्ट दोनों ही ड्रॉ करना सीख चुके हैं। यदि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।